मैं गुरु गोरखनाथ सिद्ध बाबा महाराज का। जी। तो गुरुजी क्या क्या बता देते हैं और किस तरीके से मरीजों का इलाज करते हैं? देखो, इलाज करने का तो एक ही तरीका है, बाबा के धूना में हम लौंग चढ़ाते हैं मरीज की समस्या को बोल के, और उन्हें आराम भी होता है, क्योंकि बाबा सबकी मुरादें सुनते हैं। और पूछने के लिए जो आता है उसे हम बता ही देते हैं, ज़्यादातर बाबा की जो आज्ञा मिलती है उसे हम सारी बातें बताते हैं। नहीं, तर्क तो ऐसी है, मगर वो ऊंचे लेवल पे हैं, हम छोटे लेवल पे। हाँ, पर्चा बनाते हैं। देखो, मगर धीरेन्द्र शास्त्री जी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते हैं और हम खाली दरबार ही चलाते हैं। हम श्रीमद् भागवत कथा या कोई रामायण या भागवत नहीं कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं चमत्कार को नमस्कार होता है। आज हम पहुंचे हैं बुलंदशहर का एक गांव है भोड़ा, जो कि चोला चौकी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हम एक मंदिर है और मंदिर में एक लिखा हुआ है दिव्य दरबार, और यहाँ पर जो महंत जी हैं उनका नाम है राम कुमार शर्मा। आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हम कुछ लोगों से पहले बात करते हैं कि यहाँ पर लोग बाग किस लिए आए। किस लिए आए हो भाई साहब यहाँ पर? बेटे को दिखाने हैं? बेटे को क्या परेशानी है? वो तो उसकी हवा की चक्कर था, इसी में लेके आए। दिखा दे सर। दिखा दिया नहीं दिखाया? नमी बार आए हैं। हाँ। यहीं से आराम है? आराम है। कितना आराम है? बहुत आराम है। बहुत आराम। चलिए दोस्तों, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? प्रमोद नाम है जी। कहाँ से आए? नागलोई दिल्ली से। अच्छा, किस लिए आए यहाँ पर? घरवाली को परेशानी है, हमें परेशानी है, इसलिए अब आए 7वीं बार आए हैं हम। आराम है। आराम है यहाँ पर। तो दोस्त इस साइड आ जाओ। क्या नाम बहन जी आपका? मीना देवी। कहाँ से आई हैं? नागलोई से। नांगलोई से। कितनी बार आ चुकी हैं और क्या परेशानी है आपको? 7वीं बार है। ये पितरों की परेशानी बताई थी ना, इसीलिए। तो आराम है अब? हाँ, आराम है। आराम है अब? हाँ। कहाँ से आई हैं बहन जी? हम तो इन्हीं के साथ। अच्छा, इन्हीं के साथ आई हैं ये आप? डार से। अच्छा अच्छा। चलिए, कुछ और यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या नाम बहन जी आपका? अनीता। कहाँ से आई हैं? घोड़ी बछेड़ा से। अच्छा, क्या परेशानी है? वही घर में दिक्कत है। घर में दिक्कत है। तो पहली बार आई हैं? पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, लड़का वेंटिलेटर पर रहा था मेरा। लड़का वेंटिलेटर पर था, अब यहीं से ठीक हुआ मेरा लड़का। यहीं से ठीक हुआ है लड़का? अच्छा। आप कहाँ से आई हैं बहन जी? अच्छा, आप ही के साथ है। चलिए दोस्तों, ये तो हमने कुछ जो भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात कर ली, और अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक भैया हैं जो नाम लिख रहे हैं। कैसे नाम से एंट्री होती है भैया, कैसे? हाँ जी, जो भी मरीज आते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, और जब उनका नंबर आता है, जब भी अच्छा, नाम लिखे जाते हैं खाली, या मोबाइल नंबर और एड्रेस भी? हाँ, एड्रेस और मोबाइल नंबर और नाम, 3 चीज़ लिखी जाती है। अच्छा। और यहाँ नाम लिखने का कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क सुविधा है सर। निःशुल्क सुविधा जी। तो दोस्तों, निःशुल्क सुविधा है। अब हम चलते हैं दिव्य दरबार में। तो यहाँ सामने गुरुजी बैठे हुए हैं और भक्तों की लाइन भी लगी हुई है यहाँ पर, और गुरुजी शायद किसी पेशेंट का इलाज भी कर रहे हैं। गुरुजी, कुछ पूछ लें हम आपसे? बहन जी बैठ जाइए जरा एक मिनट। अच्छा, इन्हें जाने दो। चलिए, इन्हें जाने देते हैं। क्या नाम आपका? काजल। काजल। पहली बार आई हो काजल? पहले भी आ चुकी हो? दूसरी साल चल रही है। दूसरी साल चल रही है। 2 साल से आ रहे हो। क्या परेशानी थी आपको? सर में दर्द। अब कैसा है? फायदा है अब। फायदा है? कितना फायदा है? पूरा फायदा है। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, आप यहाँ पर ये दरबार कब से लगा रहे हैं? मैं दरबार मैं गद्दी पे बैठा था 2013 1 फरवरी को मैंने दरबार लगाना शुरू किया था। क्यों, जो मेरे गुरु थे वो समाधि ले चुके थे फरवरी में, 1 फरवरी को, जब से मुझे दरबार चलाने की आज्ञा मिली थी जी। अच्छा, तो किनके भक्त हैं आप? मैं गुरु गोरखनाथ सिद्ध बाबा महाराज का। जी। तो गुरुजी क्या क्या बता देते हैं और किस तरीके से मरीजों का इलाज करते हैं? देखो, इलाज करने का तो एक ही तरीका है, बाबा के धूना में हम लौंग चढ़ाते हैं मरीज की समस्या को बोल के, और उन्हें आराम भी होता है, क्योंकि
बाबा सबकी मुरादें सुनते हैं और पूछने के लिए जो आता है उसे हम बता ही देते हैं। ज़्यादातर बाबा की जो आज्ञा हो मिलती है उसे हम सारी बातें बताते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं उसी तर्क पे बताते हैं या तर्क कुछ अलग है आपका? नहीं, तर्क तो ऐसी है मगर वो ऊंचे लेवल पे हैं, हम छोटे लेवल पे हैं। पहले तो वो भी छोटे लेवल पर ही थे। हाँ, तो छोटे पे थे उनकी उनकी हमने 9, 10, 11 की वीडियोस देखी हैं जिनमें वो एक कमरे में ही ऐसे आप ही की तरह दरबार लगाते थे तख्त पर बैठकर, और जो मरीज थे वो नीचे बैठा करते थे और मरीजों का पर्चा बनाते थे। और वैसे ही जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप भी उस तरीके से पर्चा बनाते हैं। हाँ, पर्चा बनाते हैं। देखो, मगर धीरेन्द्र शास्त्री जी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते हैं और हम खाली दरबार ही चलाते हैं। हम श्रीमद् भागवत कथा या कोई रामायण या भागवत नहीं कहते हैं। अच्छा, वो भी शास्त्री हैं, वो भी पंडित हैं और आप भी पंडित हैं? जी हाँ, मैं भी पंडित हूँ। तो आप इसके अलावा कुछ और भी काम करते हैं? हाँ, मैं खेती करता हूँ, मेरी खेती है खुद की, और मैं खेती अपने आप करता हूँ, ना कि किसी पे कराता हूँ। तो किसान भी हैं आप मतलब? हाँ जी, मैं किसान हूँ। और दरबार जब तक बाबा की आज्ञा है, जब तक दरबार चलता है, उसके बाद मैं एक किसान रूप में आ जाता हूँ, ना कि बाबा रूप में रहता हूँ। क्यों कि भगवान नहीं हूँ मैं भी, मेरे भगवान गुरु गोरखनाथ और मेरे गुरु हैं। चलिए दोस्तों, कुछ मरीजों से भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो बाबा जी हैं वो किस तरीके से पर्चा बनाते हैं और क्या क्या इसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों, एक पेशेंट हैं यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए भाई साहब? खालोड़ से। खालोड़ से। क्या नाम आपका? विपिन। विपिन जी, पहली बार आए यहाँ दरबार में? पहली बार आए। अच्छा, क्या क्या बताया? जो कुछ भी बताया हमारे बारे में सही बताया। सही बताया। कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन ली गई थी कि क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या परेशानी है? ऐसा कुछ ना, कोई इन्फॉर्मेशन ना। अच्छा, पहले भी बहुत जगह गए होंगे आप? उन्होंने थोड़ी बहुत बात बता दी, लेकिन इतनी ना बताई जितना इन्होंने बताई, जितनी इन्होंने बताई। तो बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है इनकी बात? सही है। तो आपको विश्वास है इन पे? हाँ, विश्वास है पूरा। गुरुजी, मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे, और मेरा नाम विक्रम है और मैं बुलंदशहर में रहता हूँ। क्या क्या मेरे जीवन में चल रहा है दोस्तों, आप इसे साक्षात्कार कहें या रियलिटी चेक, हम बात कर रहे हैं। गुरुजी हमारा पर्चा बना रहे हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बनाते हैं जी। मेरे पे गुरुजी एक बेटी है, बस हाल फिलहाल एक बेटी है। और घर में कमरे कितने हैं? घर में कमरे हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 है। गर्भ किसके खराब हुए थे? वे 2? मेरी वाइफ के 2 खराब हुए थे ना? एक और एक 2। हाँ, 2 हुए थे। 2 बेटे के गर्भ खराब हैं, एक बेटी है। ठीक है, आपके सीने पे दर्द बनता होगा, और आपके घर में 3 कमरे एक हैं और 2 एक हैं अलग। 5 कमरे हैं आपके घर। जी गुरुजी, बहुत ठीक है। अच्छा गुरुजी, मैं जिस काम के बारे में सोचता हूँ वो काम आपका होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। और आप 70% उस काम के नजदीक पहुंचेंगे, मगर दूसरा वाला आपका काम होने नहीं देगा, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत बन जाते हैं। तुम विश्वास बहुत जल्दी करते हो सामने वाले पे, मगर सामने वाला आप पे विश्वास नहीं करता। आपके एक जगह तो पैसे भी किसी काम के लिए तय हुए थे, वो पैसे भी बहुत दिनों बाद वापस आए कुछ लौट कर। सत्य है? मैं भी गवाह हूं। हाँ, कितने दिन बाद मिले थे। तो गुरुजी, इसका कुछ उपाय जो मेरा कुछ काम बने। देखो, मैं हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वक्त। हनुमान जी की सेवा करें। हनुमान जी की ही सेवा करता हूँ मैंने इसीलिए तो हनुमान जी बोले, और शिव, हनुमान शिव की सेवा करें। और जो आपकी वाइफ हैं, जो दुर्गा माँ को महत्व देती हैं सबसे ज़्यादा, उनसे कहें शुक्रवार का व्रत भी करें। ठीक है जी, आपको लाभ मिलेगा और आप कामयाबी पे भी पहुँचेंगे। आप एक बार वाहन से बच भी गए हो। ठीक है, आपके जो 2 पित्र हैं, एक तो बालक रूपी हैं, एक बुजुर्ग रूपी हैं। आपके जो पित्र हैं, जानते हो पित्र, आप घर के देवता बोलते हैं जिन्हें। हाँ, तो एक बालक रूपी हैं और एक बुजुर्ग रूप में है। ऐसा ही है? नहीं मालूम क्या आपको? उन्होंने ही आपको बचाया था। और हनुमान जी की आप जितनी सेवा करते हो ना, शायद आपको सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए थी, मगर आपका मन विचलित हो जाता है कभी पूजा करते हैं। बिल्कुल।
गलत विचारें आपके दिल में आने शुरू हो जाते हैं। मुझे गुरुजी ऐसा लगता है कि मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा, और जब मुझे फल नहीं मिलता मैं उस चीज़ को वहीं रोक देता हूँ। मगर बाबा ने आपका कोई कार्य नहीं रोका होगा कभी, ना पैसे से रोका ना ही किसी उससे रोका, आपके काम सफल हुए हैं। गुरुजी ऐसा समझ लीजिए, पॉइंट बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि डेड लाइन पे जाके काम होता है। अब और डेड लाइन पे जाके हुआ ना हुआ वो एक जैसा ही हो जाता है। हाँ, तो एक तो आपको बहुत मतलब मोटी रकम का काम था, जो दूसरा वाला अगर थोड़ा सा इशारा सही कर देता तो आपका वो काम हो जाता, और शायद आज मीडिया में ना होकर आप और किसी लेवल पे होते। सत्य है। देखो बाबा की जो परमिशन आई वो मैंने आपको बताई है, और बाबा मैं तो ये कहूँ सबकी भली करें और सब खुशहाल रहें। तो दोस्तों, जो गुरुजी ने मेरे बारे में बताया वो 100% सही बात है। मैंने बहुत कुछ ऐसा करने की कोशिश करी कि मैं कामयाबी की सीढ़ी पकड़ जाऊं, और शायद आज मैं मीडिया में ना होता, कुछ और कर रहा होता, लेकिन आज मैं यहाँ गुरुजी के पास आया हूँ और इन्होंने जो मेरे बारे में बताया वो 100% सही बात है। और मेरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपनी जगह सही और सटीक हैं। जो इन्होंने मेरे बारे में जो पर्चा बनाया था वो बिल्कुल 100% सही है। दोस्तों, ये रामकुमार शर्मा जी हैं जो यहाँ पर पर्चे बनाते हैं बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह, और लोगों को बताते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये उनके जो गुरु जी हैं मांगेराम शर्मा जी भगत जी, ये उनकी समाधि है। उन्होंने अपनी समाधि लेने से पहले इनको ये कहा था कि आप गद्दी संभालें और यहाँ पर बैठें और लोगों का भला करें। तो दोस्तों, ये यहाँ भला करते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं। कैंसर जैसी जटिल बीमारी का भी ये यहाँ पर इलाज कर देते हैं। अगर दोस्तों किसी को यहाँ आना हो तो यहाँ आ सकते हैं और अपनी समस्या बिना बताए इनके मुंह से पर्चे से अपने कर सकते हैं। दोस्तों, ये भैया हैं हमारे साथ जो बाहर पर्चे बना रहे थे। अच्छा, ये जो गुरुजी हैं ये कितने साल से इलाज कर रहे थे, और उसके बाद इन्होंने ये राम शर्मा जी ने इलाज करना शुरू? लगभग ये 20-25 वर्ष से यहाँ इलाज कर रहे थे गुरु मांगेराम शर्मा जी। इनके देहांत के बाद गुरु रामकुमार शर्मा जी ने अपना यहाँ धूना लगाया और लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, और उनसे बिना पूछे ही पहले ही पर्चे में समस्या लिख ली जाती है और उसके बाद उन मरीजों को बताया जाता है। अच्छा, क्या ये इनके कोई रिलेटिव थे? ये इनके पिताजी थे जी। तो भैया, ये बिल्कुल वही बात हुई जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दादा के साथ आते थे और दरबार लगाते थे। उनके दादा जैसे दरबार लगाते थे वैसे ही रामकुमार शर्मा जी के पिता दरबार लगाते थे, और उन्होंने वहीं से ये सिद्धियां प्राप्त करी, सीखी। और यहाँ पर ये चुनरियाँ हैं बंधी हुई, ये किस लिए हैं भैया? ये मनोकामना की चुनरी हैं। यहाँ पे जो मरीज आते हैं वो अपनी मनोकामना के साथ इसे बांधते हैं। किस जो देवता की सिद्धियां प्राप्त हैं इनको? जहारपीर बाबा की है, सिद्ध बाबा की है, गोरखनाथ की है और पितरों की है। अच्छा, किस तरीके से यहाँ जो मरीज आता है सबसे पहले उसको क्या करना होता है? सबसे पहले आप उधर कैमरा घुमाइए जी। ये अर्जी बांधी जाती है। अच्छा, ये अर्जी बांधी जाती है जी। नीला कपड़ा, उसमें नारियल बांध के यहाँ अपनी अर्जी को बोलते हैं कि उनकी समस्या क्या है, और उनकी अर्जी बाबा स्वीकार करते हैं। फिर उनकी समस्याओं का समाधान उनके बाद जो गुरुजी हैं वो बताते हैं कि आपको ये परेशानी है और ये आपका समाधान। परेशानियां बताते हैं या समाधान भी बताते हैं? दोनों चीज़ बताते हैं। पहले तो वो परेशानी बताते हैं, पर्चे में बिना मरीज से पूछे ही पहले लिख लिया जाता है, और बाद में मरीज से पूछा जाता है तो ज़्यादातर। अच्छा, ये यहाँ नीला कपड़ा क्यों बांधा जाता है? क्योंकि जहारपीर बाबा जो है वो नीला कपड़ा ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, वही बात हो गई, बजरंगबली का लाल लंगोट है, ऐसा ही झारवीर बाबा का जो कपड़ा है वो नीले कलर का है। तो बागेश्वर धाम में जो नारियल बांधा जाता है वो लाल कपड़े में बांधा जाता है, और यहाँ पर जो नारियल बांधा जाता है जिसको हम लोग अर्जी बोलते हैं, दरखास्त बोलते हैं, और वो यहाँ पर नीले
कपड़े में बांधा जाता है, जिसके बाद अर्जी लगती है और उसके बाद उस मरीज के बारे में पूरी डिटेल यहाँ जो गुरुजी बैठे हुए हैं उनके पास आ जाती है और वो उस डिटेल को पर्चे में लिखकर मरीज को बताते हैं, साथ ही उसका समाधान भी बताते हैं।